नफ़रतें आग लगा सकती है लेकिन मोहब्बतों की बस्ती जला नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों अजीज़ों, ये मौलाना कौन है? डांस बार में, क्लब में, पब में, सिनेमा हॉल में क्यों जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इनका मकसद क्या है? ये किस तंजीम से जुड़े हुए हैं? इस वीडियो में इस मौलाना की पूरी बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है, इनका मकसद क्या है और ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि आजकल इस मौलाना की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरे दोस्तों, ये मौलाना डांस बार में, क्लब में, पब में, सिनेमा हॉल में जाते हैं और वहाँ की नाचने वालियों को, जिस्म फरोशी करने वालों को समझा रहे हैं, शराब पीने वालों को समझा रहे हैं, उन्हें अच्छे रास्ते पर ला रहे हैं, जिंदगी के मकासद बतला रहे हैं। शराब पीने वाले लड़के लड़कियों को समझा रहे हैं। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा इनको फुटपाथ पर देखा गया कि ये गरीबों को खाना खिला रहे हैं, नंगों को कपड़ा पहना रहे हैं। और ऐसे नौजवान जो राह रास्त से बिल्कुल भटक चुके हैं, जिनको आप देखकर ये एहसास भी नहीं करेंगे कि ये इंसान है। उनके जिस्म पर इतने टैटू बने हुए हैं, यहाँ तक के शक्ल पर, चेहरा पर भी टैटू बने हुए हैं और वो इंसान लग ही नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों से ये मौलाना मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे नौजवानों से बात कर रहे हैं, उनको अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मौलाना की बात में वो तासीर रखी है, वो असर रखा है कि नाचने वाली लड़कियां, जिस्म फरोशी करने वाली लड़कियां, शराब पीने वाले लड़के लड़कियां, और वो जिनको देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये इंसान है, इतने टैटू बनाए हुए हैं जिस्म पर और बॉडी पर, इतने कट्स लगवाए हुए हैं कि वो इंसान लगते ही नहीं है। वो लोग जब इस मौलाना की बात सुनते हैं तो रोने लगते हैं, दिल जो है नर्म हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि पथरीली आंखें बेख्तियार अश्क बारी करने पर मजबूर है। मेरे दोस्तों, ऐसे वक्त में, ऐसे पुरफितन दौर में, जबकि इंसान को डस रहा है और सांप दूर बैठा हंस रहा है, ऐसे टाइम में, ऐसे दौर में, जबकि भाई भाई का दुश्मन है, एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा हुआ है, पैसा कमाने के चक्कर में लूट खिसोट कर रहा है, हर तरफ से इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत मर चुकी है। ऐसे वक्त में किसी ने क्या ही खूब लिखा है, कहने वालों ने कहा है कि खत जो मैंने इंसानियत के नाम लिखा, डाकिया ही मर गया पता पूछते पूछते। ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में, जब कोई अच्छा काम करता है, नेक नियतों के साथ कोई काम करता है, तो लोगों के दिल में एक जगह बन जाती है, लोगों का भी महबूब हो जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी महबूब हो जाता है। फिर लोगों के अंदर बेचैनी पैदा होती है और वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है कौन, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या ही उम्दा काम कर रहे हैं। बता दूं कि ये इनका नाम उरवान या अरवान बिन इब्राहिम है। ये मलेशिया के तबलीगी साथी हैं और ये मलेशिया के एक बहुत बड़ी तंजीम का नाम ट्रांसफॉर्म ट्रेंडिंग एंड कंसल्टेंसी तंजीम है, वो तंजीम के साथ ये जुड़े हुए हैं। और ये तंजीम दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रही है और इनका काम ये है दीन की खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना, गरीबों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, बेसहारों को सहारा देना, गर्ज हर वो अच्छाई जो एक इंसान को करना चाहिए, ये तंजीम वो काम कर रही है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस तंजीम को और इस तंजीम में जितने लोग काम कर रहे हैं खूब तरक्की अता करे, इस मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी बातों में वो तासीर हमेशा कायम रखे और इनके ज़रिए हज़ारों नौजवान, हज़ारों लड़कियां राह रास्त पर आए। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके काम में खूब बरकत और खूब तरक्की से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।